फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, साथ ही पत्नी के लिए भी यूजफुल है। अगर आपका पार्टनर लंबे समय से अलग रह रहा है, आपके साथ नहीं रह रहा और तलाक भी नहीं दे रहा है, आप तलाक फाइल करते हैं, डेट पर भी नहीं आता है, चाहे पति हो या पत्नी, और आपको लग रहा है आपको तलाक नहीं मिल पाएगा, आपको आपका पार्टनर प्रताड़ित परेशान करता रहेगा, ऐसे तो आप गलत सोच रहे हैं। इस जजमेंट के आधार पर आप ऐसे पार्टनर से तलाक ले सकते हैं जो सालों से आपसे अलग रह रहा हो, आपके साथ नहीं रह रहा हो, लगातार आपको धमकियां दे रहा हो कि ना साथ रहेगा, ना आपको साथ रखेगा, ना आपको तलाक देगा। म्यूचुअल डाइवोर्स में तो दोनों पार्टनर की कंसेंट जरूरी होती है, दोनों सहमति से अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखते हैं। लेकिन जब बात आती है एक तरफा तलाक की, तब ये कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बातों को समझकर और कानून और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपके हक में फैसला सुनाए। इसलिए एक तरफा तलाक लेने के मामले में आप ये कभी ना सोचें कि आपका पार्टनर तलाक देने को तैयार नहीं है, इसलिए आपको तलाक नहीं मिल पाएगा। चाहे पति हो या पत्नी, दोनों में से कोई भी अगर आपके साथ प्रताड़ना कर रहा है, हिंसा कर रहा है, सालों से अलग रह रहा है, धमकियां मिल रही हैं आपको, ना साथ रहने को तैयार है, ना छोड़ने को तैयार है, इस कंडीशन में आपको कोर्ट से तलाक मिल जाएगा, आपका पार्टनर दे या ना दे तलाक। क्योंकि जबरदस्ती किसी को रिश्ते में बांध के रखने का कोई कानून में प्रावधान है नहीं। अगर आप साथ रहना चाहते हैं, रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो आप साथ रहिए। कोर्ट आपको इसके लिए समय देता है, काउंसलिंग करता है और आपका मार्गदर्शन भी किया जाता है। लेकिन अगर रहने को तैयार नहीं, जबरन किसी पर दबाव बनाना, उसे परेशान करना और इस तरह के रिश्ते में बांध कर रखना, ये किसी भी कानून में प्रावधान है नहीं, इसीलिए आपको आसानी से तलाक मिल जाता है। कोर्ट के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे पार्टनर से छुटकारा पाना, तो आपके पास विकल्प है कि आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करें। ग्राउंड उसके लिए आपके अलग अलग हो सकते हैं। मानसिक प्रताड़ना है या फिजिकल प्रताड़ना है, क्रूरता के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं, परित्याग के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं, आपका पार्टनर एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अलग अलग तरह के ग्राउंड बनते हैं जिनका हवाला देकर आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका पार्टनर तलाक देगा तभी आपको तलाक मिलेगा। तलाक, एक तरफा तलाक आपको कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं। पार्टनर आपका क्या सोचता है आपको लेकर, क्या करना चाहता है आपके साथ, वो मैटर करता ही नहीं है। कानून आपके हक में बनाया गया है, आप अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखें, कोर्ट को जो उचित लगता है उस हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। तलाक लेने के पीछे कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, वजह होना चाहिए, तभी तलाक मिलता है। बेवजह तलाक मिलता नहीं है पार्टनर से। अगर आपके पास तलाक लेने की कोई वजह है, वैलिड ग्राउंड है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप तलाक ले सकते हैं। इस मामले में एक पति ने अपनी पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था, क्रूरता और परित्याग का हवाला दिया था। क्रूरता में ये बात सामने रखी थी कि उनकी पत्नी शराब पीती है, जिस वजह से उन्हें ऐसे पार्टनर से तलाक चाहिए, और ये क्रूरता बताया था पति ने। कोर्ट ने कहा कि शराब पीना अपने आप में क्रूरता का कारण नहीं हो सकता, जब तक कि वो कोई ऐसा व्यवहार ना करे आपके साथ जो असामान्य हो या आपको पीड़ा पहुंचाता हो। कोर्ट ने कहा मध्यम वर्गीय परिवार और समाज में शराब पीना अच्छी बात नहीं है, ये कहा जा सकता है, लेकिन इसे क्रूरता तो नहीं माना जा सकता जब तक कोई ऐसा व्यवहार अनुचित या असभ्य तरीके से पार्टनर नहीं करता है। तब तक आप इस ग्राउंड पर क्रूरता का हवाला देकर तलाक की मांग तो नहीं कर सकते हैं। 2015 में इस मामले में जो है पक्षकारों की शादी हुई थी। पति का कहना था कुछ समय बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया, दबाव बनाने लगी कि वो अपने माता पिता से अलग रहे, उसके साथ चल के कोलकाता रहने लगे। पति के मना करने पर पत्नी अपने बच्चे को लेकर कोलकाता चली गई रहने। पत्नी कोलकाता में रहती थी। पति ने लखनऊ में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की थी। कोर्ट में गुहार लगाई अपने हक में। पत्नी तारीख पर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से एक तरफा फैसला देते हुए जो तलाक की याचिका थी पति की, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्रूरता साबित करने
का जिम्मा जो है वो पति पर था कि वो साबित करे, और पति कुछ ऐसा प्रूफ दे नहीं पाया था कोर्ट में कि पत्नी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया नशे की हालत में, या पीकर उसने कोई बदतमीजी की। कुछ भी ऐसा सबूत पति कोर्ट में दे नहीं पाया था। कोई ऐसी विशेष घटना भी नहीं बताया पति ने, ना साबित कर पाया जिससे ये साबित हो सके कि पत्नी ने नशे की हालत में किसी भी तरह की क्रूरता पति के साथ की है। पति ने इस मामले में यह भी कहा था कि पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तब भी उसने शराब पी थी, लेकिन बच्चा जो उसका हुआ शादी से वो सामान्य स्थिति में था। बच्चे में किसी भी तरह के कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए, इसीलिए कोर्ट को ये कारण भी उचित नहीं लगा। क्रूरता तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन पत्नी काफी समय से अलग रह रही थी बच्चे के साथ, वापस रहने नहीं आई थी, जिसे कोर्ट ने परित्याग माना और पति को परित्याग के आधार पर ही तलाक दे दिया। इस मामले में कोर्ट ने, पत्नी ने जब फैमिली कोर्ट से समन नोटिस गया था तो उसे इग्नोर भी किया था, इसीलिए कोर्ट को ये लगा कि अब इनके बीच में सुलह समझौता होने की, घर बसने की कोई गुंजाइश नहीं है। परित्याग का ग्राउंड तो बनता ही था क्योंकि पत्नी लंबे समय से अलग रह रही थी। हाई कोर्ट में पत्नी जरूर आई थी, अपीयर हुई थी और वहां पर उसने अपना पक्ष भी रखा था, लेकिन कोर्ट पति के क्रूरता और परित्याग में से क्रूरता तो साबित नहीं कर पाया, लेकिन परित्याग का ग्राउंड बनता था। उसी आधार पर पति को इस मामले में कोर्ट से तलाक मिल गया, क्योंकि कोर्ट को लगा कि लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं। पत्नी घर बसाने में इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहती घर बसाना तो जब लोअर कोर्ट से मामला दर्ज हुआ था, नोटिस कोर्ट की जा रही थी, तो पत्नी कोर्ट में जरूर आती, अपना पक्ष जरूर रखती, क्योंकि वो नोटिस रिसीव कर रही थी, उसके बाद भी नहीं आ रही थी। यानी वो चाह रही थी कि अगर एक तरफा तलाक भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाने देते हैं तलाक। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुना दिया। तो अगर आप भी ऐसे पार्टनर से परेशान हैं जो आपके साथ रह नहीं रही है, अलग रह रही है और कह रही है कि साथ नहीं रहूंगी और तलाक भी नहीं दूंगी, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप ऐसे पार्टनर से तलाक ले सकते हैं इस जजमेंट के आधार पर। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जजमेंट पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।